तो पंडित सुखराम को हिमाचल की राजनीति में चाणक्य के नाम से जाना जाता था और वह राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी थे। एक रिपोर्ट के पद पर रहे पंडित सुखराम का नाम प्रदेश में दूरसंचार क्रांति के लिए भी जाना जाता रहा। हालांकि ये बात भी सच है कि इसी मामले में उनका नाम घोटाले में भी सामने आया। इसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आज जिस तीसरे विकल्प को जनता के सामने पेश करने की बात कही जा रही है, उसे पंडित सुखराम ने साल 1998 में ही हिमाचल प्रदेश में सफल कर दिखाया था। कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से पार्टी का गठन किया और अप्रत्याशित तरीके से 5 सीट जीतकर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के साथ विलय कर सरकार बनाई। साल 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को 31 सीटें मिली। इसके बाद पंडित सुखराम की पार्टी के समर्थन से ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सूबे के मुखिया बने थे। 8 अगस्त 1996 को पंडित सुखराम का नाम टेलीकॉम घोटाले में भी उछला था। पंडित सुखराम पर अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल कर कुछ कंपनियों को लाभ देने के आरोप लगे थे। इसके बाद सीबीआई ने सफदरजंग स्थित उनके आवास पर 16 अगस्त के दिन छापेमारी भी की थी। बताया जाता है कि छापेमारी करने पहुंचे अधिकारी ने उस समय यहां तक कहा था कि आज से पहले उन्होंने इतना पैसा एक साथ नहीं देखा। उस वक्त सुखराम के घर से 2.45 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इन पैसों को 2 संदूक और 22 सूटकेस में रखा गया था। सीबीआई ने पंडित सुखराम के खिलाफ 27 अगस्त को आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया था। 19 नवंबर 2011 को टेलीकॉम घोटाले में सीबीआई की अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा दी थी। इस सब के बावजूद पंडित सुखराम और उनके परिवार का जलवा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक बरकरार रहा। आज भी उनके बेटे मंडी सदर से विधायक के तौर पर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं पोते साल 2019 में कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी के सिपाही के तौर पर भी काम कर रहे हैं। पंडित सुखराम के इस दुनिया को अलविदा कह देने के बाद आज प्रदेश भर के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। पंडित सुखराम का हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो रुतबा रहा, वो आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। पंडित सुखराम की गिनती हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेताओं में की जाती रही। उनके जाने के बाद परिवार के सर से भी पीपल के पेड़ का साया छिन गया है। पंडित सुखराम के बिना उनके परिवार की राजनीति किस ओर जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल जनता टीवी भी पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।